विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती है। पहला नंबर भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान, जिसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या होता है? फिजिकल साइंस, ठीक है, भौतिक विज्ञान। दूसरा होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। लाइफ साइंस, जिसे क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस। देखो भौतिक क्या है? फिजिक्स। भौतिक को बोलते हैं, चालू करो। भौतिक यानी फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर हमारा फिजिक्स में क्या है? विज्ञान और मापन, यानी साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट। विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? विज्ञान क्या है? तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान यह हमें सिखलाता है कि जो भी हम पढ़ाई करें वो रेगुलरिटी से, रेगुलरिटी मतलब रेगुलर करें। ये नहीं कि आज पढ़े 6 महीना बाद छोड़ दिए, फिर 6 महीना बाद पढ़ना स्टार्ट किए, ये नहीं। विज्ञान हमें यह सिखलाता है कि कोई भी पढ़ाई करें तो हम रेगुलरिटी बना करके रेगुलर करें, ठीक है, ये हमें कहता है। तो वही बता रहा है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध यानी एक सीरियली रूप से, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग एवं, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं और उसका कुछ प्रयोग नहीं किए, लैब नहीं किए, एक्सपेरिमेंट नहीं किए, ये साइंस नहीं कहता है। साइंस कहता है जो पढ़े उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। क्या कीजिए? एक्सपेरिमेंट कीजिए, यानी उसको आप प्रयोग में लाइए और प्रयोग करके देखिए कि क्या ऐसा होता भी है। वही बता रहा है। प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। विज्ञान के दो शाखाएं होती है। विज्ञान के मुख्य दो शाखाएं होती है। पहला नंबर भौतिक साइंस यानी फिजिकल साइंस, यानी भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, और दूसरा है जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। तो भौतिक साइंस में यानी हमें इसमें जो है निर्जीव प्राणी के बारे में ज्यादा करके डिस्कस करना है और इसमें सजीव प्राणी के बारे में ज्यादा करके डिस्कस करना है। ये मेरा जो है एक्चुअली जो है कि ये मेरे लाइफ से रिलेटेड नहीं है, लाइफ से रिलेटेड है, मगर जो हम लोग निर्जीव प्राणी के बारे में जानकारी जो होती है, जैसे फिजिकल जो भी साइंस वगैरह जो बताता है, जो हमारा क्या बोले सेटलमेंट जो होता है, जैसे साइंस ये बताता है कि मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी पढ़ाई है हमें किस में करना है? भौतिक में करना है। और लाइफ साइंस में ये बताता है कि हमारे सजीव प्राणी के अंदर जितना भी जानकारियां होती है ये हमारे लाइफ साइंस से मिलती है। विज्ञान से सर पीछे से बोलता है। भौतिक विज्ञान से हमें निर्जीव प्राणी के संबंध में, ठीक है, में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती है। भौतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती है। शाखाएं होती है, दो शाखाएं होती है। सर पीछे से बोलता है। दो शाखाएं होती है, ठीक है। एक नंबर भौतिकी और 2 नंबर रसायन, ठीक है। एक नंबर भौतिकी
और दूसरा नंबर रसायन। रासायनिक। इसको बोलते हैं फिजिक्स। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है। इसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? प्राणी विज्ञान, जीव वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी और प्राणी विज्ञान को जूलॉजी। ठीक है। क्या बोलते हैं? लिख लीजिए। बॉटनी। ठीक है। इसको बोलते हैं जूलॉजी। चलो, जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। क्या है? लाइफ साइंस। जीव विज्ञान से हमें क्या पता चलता है? सजीव पदार्थ के, ठीक है, सजीव पदार्थ या सजीव वस्तु, ठीक है, सजीव पदार्थ या सजीव वस्तु के घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है। किससे? जीव विज्ञान से। और भौतिक विज्ञान से निर्जीव पदार्थ के, ठीक है, निर्जीव पदार्थ के घटनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। किससे? भौतिक में। और जीव विज्ञान में क्या होता है कि इसमें सजीव पदार्थ के, ठीक है, सजीव पदार्थ के घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद है जीव विज्ञान के मुख्य दो शाखाएं होती है। जैसे भौतिक विज्ञान का भी दो शाखाएं था और जीव विज्ञान का भी दो शाखाएं हैं। इसमें होता है वनस्पति विज्ञान जिसे कहते हैं बॉटनी, और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान जिसे कहते हैं जूलॉजी। ठीक है। क्या बोलते हैं? जूलॉजी और बॉटनी। हेलो छोटी।
किसी भी राशि के माप के लिए मानक माप की आवश्यकता होती है। जैसे कि लंबाई के मापने के लिए हमको मीटर की आवश्यकता होगा, है ना। किसी भी चीज को मान लीजिए यहाँ से हम कहीं जा रहे हैं तो उसको कुछ दूरी होगा, यहाँ से कहीं जा रहे हैं या किसी वस्तु को उठा रहे हैं, किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो उसके लिए कुछ माप की आवश्यकता होगी। यानी जो भी बोला जाए कि क्या बोला है, किसी भी राशि के मापने के लिए हमको मानक माप की आवश्यकता होती है। मानक माप की आवश्यकता होती है। इसी मानक राशि को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, मात्रक कहते हैं। मात्रक जैसे किसी भी लंबाई हो, लंबाई के मापने के लिए मीटर सेंटीमीटर ये होता है, वजन को मापने के लिए ग्राम किलोग्राम होता है ना। इस तरह से किसी भी राशि के मापने